श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। 26 फरवरी दिन सोमवार और अष्टमी तिथि। यदि आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, नौकरी सर्विस नहीं लग रही है, कोई तरक्की नहीं है, कहीं से कोई आमदनी नहीं है, बहुत ही परेशानियां हैं जीवन में, तो सोमवार की अष्टमी के दिन आप यह 7 बेलपत्र का उपाय अवश्य कीजिएगा। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी का दिन वैसे ही उतना ही पवित्र माना जाता है, उतना ही सिद्ध माना जाता है जितनी महाशिवरात्रि मानी जाती है। और सोमवार के दिन अष्टमी पड़े, ऐसा संयोग साल भर में 6-7 बार ही आता है। तो आप कल सोमवार की अष्टमी है 26 फरवरी को, तो आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। आप कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन माता पार्वती और शिव का मिलन होता है। माता पार्वती अपनी 64 योगिनियों के साथ शिव जी के सामने नृत्य करती हैं, और जब भगवान शंकर उन 64 योगिनियों को अपने सामने नृत्य करता हुआ देखते हैं तो वह उन्हें अपने हस्त कमल पर धारण करते हैं। तब उन 64 योगिनियों को लक्ष्मी जी को सौंप देते हैं। लक्ष्मी मैया उन 64 योगिनियों को ले जाकर विष्णु जी को सौंप देती हैं, और विष्णु जी उन 64 योगिनियों को ले जाकर ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं। ब्रह्मा जी उन 64 योगिनियों को ले जाकर ब्रह्माणी को सौंपते हैं, और ब्रह्माणी माता पार्वती को दे देती हैं, और जगत जननी माता पार्वती आदिशक्ति उन 64 योगिनियों को भगवान शिव को देती हैं। तो कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी के दिन जो शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाता है उसकी किस्मत खुल जाती है। तो हमेशा तो बेलपत्र चढ़ाई जाती है शंकर जी को, लेकिन सोमवार की अष्टमी के दिन विशेष आपको 7 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। तो आपको कैसे अर्पित करनी है, ध्यान से सुनिएगा। आपको केसर लेना है, केसर का तिलक बनाना है। या तो केसर को आप पानी में घोलकर उसका तिलक बना सकते हैं, या केसर को थोड़ा सा घिसकर आप उसमें 2 बूंद पानी डालकर उसका तिलक बना सकते हैं। और बेलपत्र आपको लेना है, और 7 बेलपत्र लेना है, और हर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको ओम लिखना है, और उसकी जो साइड की 2 पत्तियां हैं उनमें से एक पत्ती पर माता आदिशक्ति जगत जननी पार्वती जी के नाम की एक बिंदी लगानी है, और दूसरी पत्ती पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की उनका ध्यान करके एक केसर की बिंदी लगानी है। और आपको वह 7 की 7 बेलपत्र एक बार करके आपको माता अशोक सुंदरी की जगह समर्पित कर देना है, और डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। और फिर कुछ देर तक आपको वहीं बैठना है मंदिर में भगवान जी के सामने, और प्रार्थना करनी है, और आपको बेलपत्र चढ़े रहना है। उसके बाद आपको वह बेलपत्र उठाना है और एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर ले आना है, और आपको उस जगह रखना है जहां आपका नौकरी व्यापार या सर्विस है। तो अपनी दुकान हो आपकी, जहां ऑफिस हो, वहां रख लीजिए। और फिर कुछ समय पश्चात आप देखिएगा, आप कुछ दिन निकल जाने दीजिए, तो कुछ समय अपने पास रखे रहिए वो बेलपत्र। आप देखिएगा आपकी व्यापार व्यवसाय में तरक्की होने लगेगी, आपकी नौकरी में भी आपको पदोन्नति मिलेगी और आपको तरक्की मिलेगी। तो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ यह उपाय कीजिएगा। और मैं ऐसे ही उपाय आपके लिए छोटे छोटे लेकर आती रहती हूँ। तो चैनल पर आप यदि नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, यह मैंने आपको वीडियो में एक बेलपत्र चढ़ाकर दिखाया था। जलाधारी के यहाँ जहाँ से जल बहकर जाता है, वहाँ बीच में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, और मैं हाथ रख कर भी दिखा रही हूँ आपको, तो आपको समझने में आसानी होगी। राधे राधे, हर हर महादेव।